नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आजकल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत आम हो गई है, लेकिन हर बार इसे सामान्य नहीं माना जा सकता। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। वैसे आधुनिकता के इस दौर या फिर भागदौड़ भरी जिंदगी का तनाव या फिर कहें कुछ और इसे किसी मसले को सुलझाने के लिए अगर बातें होती थी, लेकिन आजकल बातचीत में विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे की जान लेने को भी आतुर हो जाते हैं। लेकिन आखिर क्या ये सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है? लोग हंसी मजाक करना भी अब पसंद नहीं करते और छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का जान तक यहां ले लेते हैं। ऐसे ही एक वाकया अब आम होता जा रहा है। आज इंदौर की हम बात करेंगे, जहां पर कुत्ते को टहलाने का विवाद हुआ तो बैंक के गार्ड ने छत से 8 लोगों पर फायरिंग करी। फायरिंग की घटना में 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं कुछ दिनों पहले आरपीएफ कांस्टेबल चेतन ने मामूली सी बात पर ट्रेन में अपने सीनियर और 3 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पर आज के दिन हम मेहमानों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर जानलेवा गुस्से की वजह क्या, ये भी जानेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। और यही नहीं, आज के दिन आम लोग भी फोन करके शो के जरिए हमसे बातचीत कर सकते हैं, राय ले सकते हैं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़े, डॉक्टर ज्योति कपूर सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, बरखा त्रेहन है सोशल एक्टिविस्ट है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। ज्योति जी, बरखा जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। ज्योति जी, शुरुआत में आपसे करूंगी। आजकल छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो गई हैं कि लोग आपस में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं, विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ज्योति जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी जी बोले। हाँ जी, जैसा कि आप सही कह रहे हैं, देखा जाए तो हमारे अंदर हम सब में भावनाएं हैं और गुस्सा भी उनमें से एक भावना है, जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जनरली हम इससे थ्रेट रिस्पॉन्स से मतलब कि तनाव बढ़ता है इंसान के उनमें एक्शन की है। जैसे जैसे आप अब काबू नहीं कर पाता है और वो गुस्सा जो है वो एक में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहे हैं और खासकर पीछे कुछ दिखते हम चलिए ज्योति जी, लौट कर आऊंगा आपके पास। आपकी आवाज अभी प्रॉपर आ नहीं पा रही है। बरखा त्रेहन है, सोशल एक्टिविस्ट है, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बरखा जी, वजह क्या है? क्योंकि देखिए, एक के बाद एक लगातार 2-3 इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहले हमने देखा एक ऑफिसर को, फिर उसके बाद इस तरह की घटना एक गार्ड ने अंजाम दिया है। लोगों पर आखिर ये गुस्सा इतना जल्दी हावी कैसे हो रहा है कि लोग एक दूसरे की जान तक ले ले रहे हैं? इसको कैसे रोका जा सकता है? कुछ तो वजह होगी। देखिए, वजहें तो बहुत सारी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि लोगों के अंदर टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। गुस्सा चरम सीमा पे है, मार काट मची हुई है। किसी को ये नहीं लगता कि सामने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है। कुत्ते, जिस तरीके से कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं, उससे बदतर तरीके से आज इंसान आपस में लड़ रहे हैं। पार्किंग जैसे इश्यूज हैं, डॉग्स, पेट्स के साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, उसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में ये भी भूल जाते हैं कि वो कभी कभी सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं। आप कल की घटना देख लीजिए, कितनी दुखद है। कितने लोग घायल हो गए, 2 लोग मर गए। क्या वापस आ सकते हैं? बरखा जी, देखिए, आप सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका में है, समाज के बीच में रहती हैं, समाज का एक तरीके से प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। आपको क्या समझ में आता है कि किन रीजंस की वजह से इस तरह की घटना देखने को मिल रही है? क्या हम जो समझ पा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि टॉलरेंस कम हो गया है, क्या ये टॉलरेंस कम होना, इसके पीछे कई सारे ऐसे रीजंस हैं जो कि जिम्मेदार है? देखिए, टॉलरेंस तो खैर कम हो गई है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। सबको मार काट करने की एक फ्रीडम सी मिल गई है। देखिए, जब भी कोई अपराध होता है, अपराध के बाद अगर अपराधी को हम सजा ना दे और वो सजा जल्द ना मिले, ऐसा थोड़ी ना कि सालों साल वो कोर्ट में केस चल रहा है और आखिर में ह्यूमन राइट्स वाले आ गए या कोई आ गया उसे बचा के ले गए, तो उस तरीके से क्या होता है, एक रॉन्ग प्रेसिडेंट जो है सेट होता है। लोगों के अंदर ये पता है, डर है ही नहीं, फियर है ही नहीं कि अगर हम कुछ गलत कर देंगे, किसी को मार देंगे या अपना एंगर को इस तरीके से, किसी के अंदर भी टॉलरेंस नहीं है। वो एंगर शो करने के लिए इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि उसमें वो कुछ भी कर गुजरते हैं। और
कोई फियर नहीं है। क्रिमिनल लॉयर्स एक से बड़े एक बड़े बैठे हैं, उनको पता है बचा लेंगे। अभी आप देखिए लगातार मर्डर के केस, रेप के केस, कितने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अंजाम उन्हें पता है कि थोड़े दिन की जेल होगी, फिर बेल हो जाएगी, फिर हम बाहर आ जाएंगे, फिर हम फिर धड़ल्ले से दूसरा क्राइम कर देंगे। तो इसी तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। क्राइम रोकने की बातें पूरा देश करता है, एक सुर में करता है, लेकिन काम कौन कर रहा है? ये नेता क्या इसके ऊपर सोचते हैं, या ये उल्टा क्राइम को बढ़ावा ही देते हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण ही देते हैं? बड़ा सवाल ये है कि कोई इनसे पूछता नहीं है, फिर उसके बाद कभी इन्हें प्रॉपर दंड नहीं दिया जाता जल्द। इसकी वजह से और लोगों को बड़ी हिम्मत बढ़ जाती है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी यहाँ पे कि सब लोग सोचते हैं कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं इसकी अप्रोच लगा दूंगा, उसका अप्रोच लगा दूंगा, मैं जो हूँ मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं ये कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इस चीज़ को दबा दूंगा। आधे लोग तो यही देखते हैं कि अच्छा उस मंत्री को मैं जानता हूँ, इसे दबा दूंगा, उस अभिनेता को मैं जानता हूँ, इस चीज़ को दबवा दूंगा, प्रेशर क्रिएट कर दूंगा सोसाइटी में। तो इस वजह से दूसरी बहुत बड़ी वजह है कि हम स्पिरिचुअल नहीं रह गए, हम अपने ग्राउंड्स तक हैं ही नहीं, हम अपने रूट्स को भूल चुके हैं। डॉक्टर ज्योति कपूर भी हैं, बरखा जी लौट कर आऊंगा। डॉक्टर ज्योति कपूर, अमेरिका में इस तरह की घटनाएं हम देखते हैं अमूमन, वहां पर हर हफ्ते हर महीने में 2-4 ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोग अपनी बंदूकों से, अपनी हथियारों से लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जान ले लेते हैं। लेकिन कहीं, ठीक है, कविता कॉलर जुड़ गई है, उन्हीं का पहले सवाल ले लेते हैं। लौट कर आऊंगा ज्योति जी आपके पास। कविता बताइए। जी, सबसे पहले धन्यवाद न्यूज इंडिया को इतना अच्छा इशू उठाने के लिए। मेरा सवाल जो है वो डॉक्टर ज्योति जी से है, और दरअसल डॉक्टर ज्योति जी से मैं ये समझना चाहती हूँ कि आजकल जिस तरीके से गुस्सा लोगों में इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसके पीछे वजह क्या कहीं ना कहीं अकेलापन सबसे बड़ी है? क्योंकि आज का वक्त ऐसा हो गया है, बहुत से लोग जो है अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्या ये सबसे बड़ी वजह मानी जाए गुस्से की, अकेलापन? कविता, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। देखिए, जो गुस्सा है, जैसे मैं पहले भी कहने वाली थी कि एक नेचुरल इमोशन है, हम सब में ये इमोशन है, और जब ये इमोशन आता है तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किसी भी इमोशन को कितना काबू कर पाते हैं, कि हम में सेल्फ कंट्रोल कितना है। जो आजकल की जनरेशन है, जिस दौर में हम रह रहे हैं, हमें सेल्फ कंट्रोल की कमी है, मतलब कि हमारी तनाव सहने की क्षमता कम है। और वो तनाव सहने की क्षमता जो कम होती है, उनमें एक कारण अकेलापन भी है। बिकॉज जितना हम आइसोलेटेड जीवन जी रहे होते हैं, जितना हमारा सोशलाइजिंग कम होता है, सोशल बफर कम होता है, उतनी हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस कम होती है। जब स्ट्रेस टॉलरेंस कम होती है तो हम अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाते हैं, और उनमें से एक भावना जो गुस्से की, फ्रस्ट्रेशन की भावना है, वो जब हम पे हावी हो जाती है तो फिर वायलेंट एक्ट्स बाहर निकल आते हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल का जो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट है, जो हमारी इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी है, वो भी इस तरह के हादसों का एक कारण है। ठीक है डॉक्टर ज्योति, देखिए ये तो दर्शक का सवाल हो गया, एक सवाल मेरे पास है। देखिए हम लगातार, आप मनोचिकित्सक हैं, लेकिन इंडिया के अंदर हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप, वो तो एक अलाउ पोजीशन में आ गया, उसको धीरे धीरे हमने स्वीकार्यता दे दी है, लेकिन साइकोलॉजिकल कंसल्टेंसी, इसको हम इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए हैं इंडिया के अंदर। क्या लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो गई है, कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है? प्लीज आप तमाम दर्शकों को बताइए। आई एम सो ग्लैड कि आपने सवाल पूछा है, और इस सवाल पे हम काफी सालों से डिस्कशन कर रहे हैं कि इवन दो अब हम बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। ज्योति जी, फिर आपको रोक रहा हूँ मैं। देखिए, दर्शकों के लिए हमने शो आज के दिन बनाया है, और कॉलर दिया जुड़ गई है नोएडा से, उनका सवाल ले लेता हूँ। दिया बताइए। नमस्कार मैम, मैं दिया बोल रही हूँ। एक्चुअली मैम, बहुत जल्दी जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ बोल दिया और जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा गुस्सा जल्दी शांत हो जाए? जी, बरखा त्रेहान। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक हमें सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा। हम जितना अपने रूट्स से दूर जा रहे हैं, जितना स्पिरिचुअलिटी से दूर जा रहे हैं, जितने अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, आप देखिए, आपको किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी। जब आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली गुस्सा तो हावी होगा। अच्छा, गुस्से में आपको बताऊं, तलाक बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, 24 घंटे 100 नंबर घुमाओ, फिर पुलिस आएगी, फिर पुलिस के बाद कोर्ट कचहरी, तो अशांति ही अशांति लाइफ में। तो
ऐसी लाइफ जीने का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और पॉजिटिव बातें पढ़ें, पॉजिटिव बातें सोचें, पॉजिटिव बातें आगे पहुंचाएं भी। जो व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करने के बजाय कोई अच्छी चीज़ आपने देखी है उसके बारे में बताएं लोगों को, कोई अच्छी सूचना आपको मिली है उसके बारे में बताएं, कोई अच्छी सरकार की कोई उपलब्धि है उसके बारे में बताएं, या जो भी आपको अच्छा, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, कोई डॉक्टर ने आपको कोई अच्छी बात बताई है तो उसे पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जितनी नेगेटिविटी आपको कट करेंगे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको पसंद नहीं है आप उससे कट ऑफ करिए। मैम आपको यहाँ पर रोकूंगी। नंदलाल दिल्ली से कॉलर है हमारे, वो जुड़ गए हैं। दर्शक नंदलाल जी बहुत स्वागत, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी नंदलाल जी सवाल पूछिए अपना, स्वागत है आपका। मैं तो रोनी से बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी बोलिए, सवाल पूछिए नंदलाल जी। अच्छा, मेरी उम्र है 94 साल। जी तो मेरा पेट साफ नहीं होता, उससे मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, मैं क्या। चलिए नंदलाल जी, ये हमारा शो का टॉपिक शायद अगर आप देखते तो इस तरह के सवाल ना करते। फिर एक बार जुड़िएगा और देखिए कि आखिर हमारा शो किस पर है। शुक्रिया कॉल करने के लिए न्यूज़ इंडिया में। ज्योति जी आपके पास वापस आऊंगी, प्लीज आप अपना जवाब पूरा कीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी जो व्यक्ति होता है अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो इंडिया के अंदर ये टेंडेंसी है कि क्या तुम मानसिक तौर पर बीमार हो जो मनोचिकित्सक के पास जा रहे हो, क्या इस तरीके की टेंडेंसी बनी हुई है और इसी वजह से लोग अपने कई सारे सवालों में उलझे रह जाते हैं। आप सही कह रहे हैं। इनफैक्ट वो नंदलाल जी का भी जो बात था वो भी कहीं ना कहीं हमारे से जुड़ा ही है। कह रहे हैं कि जब मुझे कॉन्स्टिपेशन आती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ये एक नेचुरल चीज़ है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं या हम जो चाह रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हो रहा होता है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे वो परिवार से संबंधित प्रॉब्लम होती है या समाज से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हमारा तनाव बढ़ता है। और यदि हमें तनाव को सहने की हमारी क्षमता नहीं है या हमारे पास कोई नेसेसरी टूल्स नहीं है तो फिर हमारी भावनाएं हमारे काबू में नहीं रहती हैं। इसी के चलते हम बोलते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य पे भी उतना ही एम्फेसिस देने की ज़रूरत है जितना कि फिजिकल स्वास्थ्य पे या हेल्थ पे देने की ज़रूरत है। हम हेल्थ को जनरली इक्वेट करते रहे हैं हमारी फिजिकल हेल्थ से। तो जब भी आप बोलेंगे, किसी से बात करेंगे, क्योंकि मेरा हेल्दी बहुत लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल का मतलब मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, सही खाना भी खाता हूँ, नींद भी अच्छी लेता हूँ। लेकिन यदि आप उनके मन की बात करेंगे कि आपका मन कैसा रहता है, तो जनरली आपको इस तरह के जवाब मिलेंगे कि मैं ना कोशिश करता हूँ कि मैं बिजी रहूँ, मैं अपने आप को फ्री नहीं छोड़ता हूँ, इस तरह की चीज़। पर बिजी रहना, अपने आप को फ्री नहीं छोड़ना मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। इसका मतलब है आप किसी चीज से ज्योति भाग जी रहे हैं। कॉलर यहाँ पे जुड़ गई है, सनाया नोएडा से। बरखा जी इनका जवाब देंगे। बोलिए सनाया। हाँ हेलो मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे। मैं जब फ्रेंड से बात कर रही होती हूँ या घर वालों से तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती हूँ मैं। तो ऐसा क्यों होता है एंड इससे कैसे बचा जाए? जी मैं ये समझना चाहूँगी कि इरिटेशन रेगुलर बेसिस पे होता है, और आखिर आप इतने इरिटेटेड क्यों रहती हैं? क्या आप ऑक्यूपाइड नहीं हैं? क्योंकि कई बार देखा होता है कि जिनके पास कुछ ज़्यादा काम करने के लिए नहीं रहते हैं और वो दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं। तो मुझे इस सवाल का जवाब अगर आप दे सके तो। एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट, तो ऑक्यूपाइड की तो बात ही नहीं आती है। एंड नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं रहती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है मुझे खुद नहीं पता होता। बाद में बुरा भी लगता है कि अरे मैंने ये कैसे बोल दिया, मतलब मैं तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया, इरिटेट हो गई, लेकिन मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर ऐसा क्यों हुआ? देखिए आप एक स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा कि आपने ये रियलाइज़ कर लिया, क्योंकि रियलाइजेशन जिसको हो जाता है उसका सुधार भी हो जाता है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी इरिटेट, आप एक अलार्म बेल सेट करिए अपने दिमाग में कि मैं इरिटेट नहीं होंगी, मैं जब भी किसी से बात करूंगी उसके अच्छे से बात करूंगी, खुशी से बात करूंगी, और उसका आपको इफेक्ट मिलेगा। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन अपने आप को आप मॉनिटर करिए और नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा, ऐसा मैं आपको एक श्योरिटी देती हूँ। पर ट्राई करिए। प्रखा जी, मैं इधर आपको जरा आप स्टॉप करती हूँ। एज अ साइकाइट्रिस्ट हम इन कंप्लेंट्स को ना रेगुलर बेसिस देखते हैं, और एक चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है सब लोगों के लिए कि इरिटेट होना या चिड़चिड़ापन जो है वो भी मन की बीमारियों के लक्षणों में से एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। जो लोग रिलैक्स नहीं होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं। यदि आप रिलैक्स नहीं है मतलब आपके मन में तनाव है। तनाव का कोई ना कोई कारण होगा, और हर तनाव होना नेचुरल नहीं है। हम लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे पढ़ाई करनी है तो स्ट्रेस तो होगा ही, बट आप उस स्ट्रेस को कैसे डील कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप अपने स्ट्रेस को डील नहीं कर रहे हैं, अपने तनाव को मैनेज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं,
तो वो आपको ओवरवेल्म कर देगा, और जब आप ओवरवेल्म होंगे तो आप एंगर भी होगा, गुस्सा भी होगा, और उसके चलते अवसाद, उदासी, घबराहट, बेचैनी, तनाव, इस तरह के लक्षण भी आने लग सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरी स्ट्रेस टॉलरेंस कम हो रही है तो कारण क्या है और मैं उन कारणों के बारे में कर क्या रही हूँ। ठीक है। बरखा जी, सवाल मेरा आपसे है। सवाल ये कि देखिए, सोशल एंगेजमेंट बहुत कम हो गई है, आइसोलेटेड लोग रहना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि जो एक रिलेशनशिप जेस्चर है वो खत्म हो गया है। क्या ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है टॉलरेंस कम होने का, या डिपेंडेंसी कम हो जाना एक रीज़न हो सकता है? देखिए, भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत लोग मटीरियलिस्टिक हो गए, सबको अपनी अपनी पड़ी है, किसी को किसी से लेना देना नहीं। और इस जो हम इंडिपेंडेंस कह रहे हैं, इस इंडिपेंडेंट जो हमारा जो एक ओपिनियन बनता जा रहा है, उसकी वजह से हम सोचते हैं हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं हर चीज़ को, बट वो होती नहीं है। इन द लॉन्ग रन आप फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे, आपके अंदर गुस्सा भी आएगा, आप मारकाट भी कर सकते हैं, आप वॉयलेंट गालियाँ देकर अब्यूसिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपकी सोशल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी। जिन जिन ने भी अपनी सोशल जो भी है छोड़ दिया, एंगेजमेंट कम कर दिए या बिल्कुल समाप्त कर दिए, उनकी अंततः सुसाइड ही एक नौबत आ जाती है। पहले वो डिप्रेशन में आते हैं, फिर बाद में सुसाइड करने की टेंडेंसीज बढ़ रही है। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी, इंडिया जो है ये सुसाइड कैपिटल बनता जा रहा है धीरे धीरे। आप रोज देखिए कितने सुसाइड के न्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। लोग इसके कारण नहीं समझते, ना डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, वो सोचते हैं नहीं नहीं ये सब ठीक है, ऑल इज वेल। बातों से आज का मुझे एक वाक्य याद आ गया। अब कोटा में क्या किया जा रहा है कि जो वहाँ पे पंखे हैं बरखा जी, उसमें अब कुछ ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी ताकि जो है बच्चे वहाँ पे आत्महत्या कम करें। बिल्कुल बिल्कुल लगातार, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सामने है। लेकिन बरखा जी देखिए, एक सवाल मेरा ये है, अगर गुस्सा ही नहीं आता है तो कहीं ये तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक एक दो दो साल हो जाते हैं, गुस्सा नहीं आता है मुझे, सारी चीजों को पॉजिटिव लेकर ही हम चलते हैं, जो हुआ बेहतर हुआ, तो ये सही है ना? आपने मुझे नहीं समझा आपका सवाल क्या मतलब कि अगर किसी इंसान को गुस्सा ही नहीं आता है, बहुत मतलब कि वो पोलाइट रहता है, नॉर्मल रहता है, हंसता खेलता रहता है हमेशा, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ पे? ऐसा नहीं है। आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है जिसको बिल्कुल ही गुस्सा ना होता, क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसा है, किसी ना किसी बात पे आपको गुस्सा, जो वो तो नॉर्मल है ही नहीं। मैं तो उन लोगों को कह रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनको हर चीज़ में प्रॉब्लम दिखती है, उनके लिए है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, आप थोड़ा टाइम मेडिटेशन में दीजिए, योगा अपनी दिनचर्या में ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए। अगर आप नहीं कर रहे, पहली बात तो आप अकेले बैठ करके जब मेडिटेशन करते हैं तो आपके मन में वो ख्याल आते हैं जो आपने गलत किया होता है, उनके बारे में भी आपके मन में ख्याल आते हैं, सुधार की भी आपके मन में ख्याल आते हैं, और आप सुधार की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अपने बारे में सोचना, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। खुशहाल जिंदगी तो बात की बरखा जी, वक्त थोड़ा कम है। डॉक्टर ज्योति, आखिरी कमेंट आपका, दर्शकों तक क्या संदेश आप पहुंचाना चाहती हैं? एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो बीच में उठाया था साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ को लेकर, मैं उसी की तरफ बढ़ रही हूँ कि अगर हम अपने भावनाओं पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हम उदास हैं और उदासी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, गुस्सा आ रहा है और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और मानसिक संतुलन हमारी लाइफ के संतुलन से जुड़ा हुआ है, लाइफ के बैलेंस से जुड़ा हुआ है, और वो बैलेंस जो है हम खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम भाग तो रहे हैं लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, हमें मालूम नहीं। ज्योति जी, आपको यहाँ पर रोकूंगी। एक सवाल मेरा आपसे, बरखा जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़े, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो तमाम दर्शक जिनके मन में अभी भी है कि अगर वो मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं तो ये कुछ और हो सकता है, उनके लिए कोई क्विक एक रेजोल्यूशन बताइए जिसके जरिए वो थोड़ा सा अपने आप को काम कर सके। देखिए, जो व्यक्ति अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है उसे कोई ना कोई राय तो लेनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अगर आप ये फील कर रहे हैं कि आपने अपने में बदलाव लाना है, तो पहली चीज़ क्या बदलाव लाना है उसे आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरी चीज़, उस बदलाव के लिए किस व्यक्ति के पास जाया जा सकता है। आप फ्रेंड के पास जाएंगे, काउंसलर के पास जाएंगे, टीचर के पास जाएंगे, पेरेंट के पास जाएंगे, मतलब कम्युनिकेट कीजिए, बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दीजिए। और तीसरी चीज़, अगर आप वो सोल्यूशन नहीं अपने पे अप्लाई कर पा रहे हैं तो प्रोफेशनल की सहायता लीजिए। आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो आपके ऊपर लेबल ही लग जाएगा कि आपको कोई दिमागी बीमारी है। हम सब जूझ रहे हैं इस तरह की परेशानियों से,
स्मार्ट आदमी वही है जो परेशानी को आइडेंटिफाई करता है और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता है। चलिए डॉक्टर बाकी ज्योति लोग अपनी बरखा परेशानी जी, से ही आप लोगों ने जो बातें कही दर्शक उस पर अमल करें और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं में कमी आए तो बेहतर होगा। शुक्रिया बरखा जी आपका, ज्योति जी आपका। पूजा। तो तमाम दर्शकों के लिए न्यूज इंडिया का सिर्फ एक संदेश कि कोई भी उलझन है उस पर बात कीजिए। उलझन में उलझे रहने से रास्ता नहीं मिलता, रास्ते हमेशा मन से ही निकलते हैं। चलिए बिल्कुल, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।